सबसे पहले ये जानेंगे कि मटेरियल साइंस पढ़ना ही क्यों है। अगर हमें ये पता लग जाए कि मटेरियल साइंस पढ़ना ही क्यों है, तभी हम इफेक्टिवली बता सकते हैं, मजा ले सकते हैं मटेरियल साइंस का। हम मटेरियल साइंस की ओर बढ़ते हैं तो मटेरियल साइंस में आप देखोगे बहुत सारी चीजें, इन्वेंशंस बहुत सारी हो रही है। और ये कोई आज की स्टोरी नहीं है कि सर मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं, नहीं। इंसान ने मटेरियल साइंस बहुत स्टार्टिंग से समझ ली थी। इंसान का दिमाग इतना जबरदस्त है कि टच करने से भी मटेरियल की प्रॉपर्टी बता सकता है। टच करने से, आप समझ के देखो, आपने सिर्फ मटेरियल को टच किया है और टच करने से आप मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में समझ चुके हो। आप देखने से मटेरियल की प्रॉपर्टी समझ रहे हो। आपके पास मान लीजिए कोई कार्डबोर्ड, जैसे जिसमें हम पैकिंग वगैरह करते हैं, ऐसा कुछ पड़ा है सामने, तो आप देख के बता दोगे कि भाई साहब वो कमजोर है। उसकी प्रॉपर्टी बता दी आपने। आपने देखकर, आपने टच कर कर, आपने साउंड से, मेटल की साउंड से समझ के देखो। आपका दिमाग कितना जबरदस्त है कि आपने देखने से, टच करने से, सुनने से, आवाज टन टन आवाज सुनने से भी आपने मटेरियल की प्रॉपर्टी समझ ली। और आप कहते हो सर हमें इंजीनियरिंग सिखाओ, हमें मटेरियल साइंस समझाओ। मटेरियल साइंस आपने पहले से समझी हुई है, लेकिन आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हो कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आपको मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में भी पता है, आपको मटेरियल की इलास्टिसिटी के बारे में भी पता है, लेकिन इंजीनियरिंग की टर्म्स में हमें समझना है कि ये क्या है। ये स्टार्टिंग जो हो जाती है हमारे पास, वो हो जाती है स्टोन एज से। ये स्टोन एज की बातें करें तो स्टोन एज के टाइम में होता है। तो स्टोन एज में हमारे पास भाई साहब, ये हम पत्थरों के साथ टूल्स बनाने, उसके साथ बर्तन बनाने, उसके साथ घर बनाने, ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया। तो मटेरियल को हमने तभी समझ लिया था कि मटेरियल कुछ है। लेकिन मटेरियल जो है, हमने इंसान, इंसान नहीं, रुकता नहीं है। बट इंसान जो है वो रुकता कभी नहीं है। इंसान ने क्या किया, स्टोन एज के बाद ब्रोंज एज आई, ब्रोंज एज के बाद आयरन एज आई, आयरन एज के बाद आज मॉडर्न कंपोजिट मटेरियल्स, अलॉयज आ गए, पता नहीं क्या कुछ आ गया। और हमने जैसे जैसे मटेरियल को समझा है, हमने मटेरियल को चेंज करने की ठान रखी है कि बेटा तुझे तो मैं बदल के रहूंगा। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके अंदर कोई प्रॉपर्टी घुसाऊं। कौन सी प्रॉपर्टी? यहां पे सोचने की क्षमता, और आप में इंजीनियरिंग की प्रॉपर्टी घुसाऊं। आप सोचने लग जाओ, इसको बदलोगे, इसकी प्रॉपर्टी को बदलोगे तो अपने आप चेंजेस है। मैं कोशिश कर रहा हूं। इसी तरह इंसान, इंसान रुकता नहीं है। इंसान चाहता है कि मैं चीजें चेंज करता रहूं। तो आपने देखा होगा बर्तन, आप देखोगे कास्ट आयरन के बर्तन, आपके ब्लू स्टील के, माइल्ड स्टील के, एल्यूमिनियम के, स्टेनलेस स्टील के बर्तन। तो बर्तन पुराने टाइम में, आप तो अभी ये वाली एज हमने देखी हुई है, आपने नहीं देखी होगी। जब बर्तन थे हमारे पास, और लोहे के बर्तन, वो कॉपर के बर्तन, ऐसे बर्तन थे हमारे पास। अब लेकिन ये सारे जो बर्तन थे, वही हम चाहते हैं आसान, जिंदगी आसान हो। इनको धोना, इनको संभाल रखना बहुत मुश्किल था। आज स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं। स्टेनलेस, स्टेन मतलब उसके दाग ना पड़े, दाग धब्बा ना पड़े, स्टेनलेस है। स्टेनलेस स्टील बना दिया कि इसके ऊपर दाग धब्बा कुछ नहीं पड़ेगा। और आज ऐसे है कि खाना खाइए और पानी के नीचे करोगे, वो ऐसे अपने आप ही साफ हो रहा है। तो इस तरह के हमने बना लिए। तो हम इंसान क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सहूलियत, हम चाहते हैं कि आराम से जिंदगी चले। इसीलिए हमने स्टोन एज से आगे आगे आते आते प्लास्टिक, कंपोजिट, अडेप्टिव, स्मार्ट मटेरियल्स हम बना लिए हैं। स्मार्ट मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर ऐसे ऐसे बना लिए, टच करने से वो अपने आप मूव करता है, अपने आप मटेरियल चेंज करता है, कलर चेंज करता है, सब कुछ हमने बना लिया है। ये अब आप एलईडी पैनल देख रहे हो, क्या है? एलईडीज हैं, छोटी छोटी एलईडीज हैं, वो चल के हमें एक फिगर बना के दे रही है। तो वो किससे? मटेरियल साइंस की समझ से। मटेरियल साइंस को समझे, मटेरियल को समझा। हमने स्टार्टिंग जब की, मेटल्स हम जब पढ़ते हैं बचपन में, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, बस काम इतना सा, हमने इससे ज्यादा नहीं समझा। लेकिन एक इन्वेंशन बहुत बड़ी हुई। वो क्या हुई? वो हुई माइक्रोस्कोप की। हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाने लग गए।
एक होता है, याद रखें, मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। एक होता है क्या? मैक्रोस्कोपिक। याद रखें इसको, मैक्रोस्कोपिक, जिसको आप नेक्ड आई से देख सकते हो, आप नेक्ड आई से देख सकते हो इसको, मैक्रोस्कोपिक को। माइक्रोस्कोपिक को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नॉट विजिबल, नॉट विजिबल विद नेक्ड आई, विद नेक्ड आई। तो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हम देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी। और जब ये बनाना भाई साहब, तब गड़बड़ होने लग गई इंसान में, इंसान को दिमाग चलने लग गया, अच्छा इसके अंदर है क्या। आप खुद सोचो, आयरन हार्ड क्यों है? दिमाग में आए कि आयरन हार्ड क्यों है, एल्यूमिनियम सॉफ्ट क्यों है। हम एक कहते हैं आयरन हार्ड होता है, और कहते हैं ठीक है आयरन हार्ड होता है, क्यों होता है? लेकिन क्योंकि उसकी अंदर की स्ट्रक्चर ऐसी बोलती है आपको कि अंदर की स्ट्रक्चर, हाँ अंदर की स्ट्रक्चर किसकी? एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की। ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो जो हार्डनेस देती है, जो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। आप कहोगे सर ऐसा भी होता है अंदर की स्ट्रक्चर्स, तो एटम्स के बारे में तो हमें हल्का बहुत जो है केमिस्ट्री की नॉलेज भी होनी चाहिए अगर हम मटेरियल साइंस को समझना चाहते हैं। तो हम मैक्रोस्कोपिक पे हम बात करते हैं कि हाँ ये ऊपर ऊपर से देख लिया कि इसकी स्ट्रेंथ है, इसमें ये हार्डनेस है, ये है, ठीक है, लेकिन अंदर की बातें जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आएंगी। हम उसके अंदर घुसेंगे, जूम करके जाएंगे और उसके अंदर जाकर देखेंगे कि क्या मटेरियल बना रहा है, क्या स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, और ऐसी क्या स्ट्रक्चर बना रहा है कि वो हार्ड हो गया, और ऐसी क्या स्ट्रक्चर बना देगा कि वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें जब समझ आई मटेरियल के बारे में कि मटेरियल के अंदर की स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है, आप समझो मटेरियल अंदर से बदला जाना, और बाहर से नहीं, बाहर से हमें टेंशन नहीं है, बाहर से वो चाहे वैसे का वैसा दिखे, अंदर से बदल देना। अब आपको कि अंदर से बदलना, लाइक हम बात करें, मान लीजिए कोई बंदा, अगर कोई आदमी है वो बहुत ही बदमाश टाइप है, गुस्से वाला है, या उसका बहुत ही बिहेवियर खराब है, तो अगर हम उसको अच्छी संगति में रखें और उसको अंदर से चेंज करें, बाहर से नहीं, अंदर से चेंज करें, तो वो अपने आप उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लग जाएंगे। अंदर से चेंज मतलब उसके इस माइंड को अच्छा देना, उसके माइंड को अच्छा देंगे तो अंदर से चेंज हो जाएगा, बाहर से जरूरत नहीं है, बाहर से वैसा का वैसा है। लेकिन वही आदमी, बदमाश आदमी, एक दिन अच्छा बिहेव करने लग जाएगा। तो हमने अंदर से चेंज कर लेना है। अब मटेरियल के अंदर घुसना ऐसा तो है नहीं कि सर ऐसे करते हैं, तोड़ देते हैं, तोड़ के देखते हैं, तोड़ने से क्या हो जाएगा? तोड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको पॉलिश करना पड़ेगा। ये हम सब आपको बताएंगे कि ये कैसे करते कैसे हैं, ये इंसान ने कैसे शुरू कैसे कर लिया सारा खेल। तो उसको पॉलिश करेंगे, रगड़ेंगे, रब करेंगे, पॉलिश करने के बाद जूम करेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे, उसको करने के बाद उसके अंदर दिखेंगे अच्छा ये है इसके अंदर। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसके एटम्स भागते हैं इधर उधर और नया स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उस नए स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी ही अलग होती है। क्यों? अब आपको सर प्रॉपर्टी चेंज क्यों करनी है? प्रॉपर्टी हमने चेंज करनी है हमारे अकॉर्डिंग। हम चाहते हैं कि आयरन, अब आयरन की बात कर लो, आयरन हमारे पास था, आयरन की दिक्कत नहीं है, आयरन हमारे पास ऑलरेडी था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसमें रस्ट लग रही थी। आयरन था लेकिन रस्ट लग रही थी। हमने इसके अंदर ऐड कर दिया क्या? कार्बन। हमने कार्बन ऐड कर दिया। जैसे ही कार्बन ऐड किया हमें मिल गया क्या? स्टील। हमें स्टील मिल गया, और ये स्टील जो था वो बेटर था आयरन से, उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी थी। हमने क्या चेंज कर दिया इसमें? हमने इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी कर दी, हमने स्ट्रेंथ बढ़ा ली, तो इंक्रीज कर ली हमने स्ट्रेंथ।
हमने और क्या कर लिया, हमने मेन कोरोजन से बचा लिया, कोरोजन से बचा लिया। जंग लगने के कारण जो लोहा है वो बिल्कुल खराब हो रहा था, बहुत जल्दी खराब हो रहा था, हमने कोरोजन से बचा लिया। हमने स्ट्रेंथ बढ़ा ली, जहां पे हम लोड कम डाल सकते थे वहां ज्यादा डालना स्टार्ट कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी के साथ खेला। तो हमने प्रॉपर्टी के साथ खेलना है, प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, चेंज करना है प्रॉपर्टी को, और यही हमारा मकसद रहेगा मटेरियल साइंस में। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारे पास, हम अगर करें तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है मटेरियल साइंस का, हमने क्यों पढ़ना है, टू चेंज द प्रॉपर्टी, चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल एज वी वांट। ये सिंपल से सिंपल डेफिनेशन हो सकती है, एज वी वांट। हम चाहते हैं कि ये ऐसा बन जाए, हम चाहते हैं कि ये ऐसा बन जाए, और उसको ऐसा बना देना ही मटेरियल साइंस है, जैसा हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये नरम हो, स्टील, ऐसा स्टील दो यार जो लचकीला हो, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा स्टील चाहते हैं कि जिससे स्प्रिंग बन जाए, जो जब दबाना चाहे तो वो दब जाए, जब चाहे तो वो ऊपर आ जाए, लचकीला बन जाए। हम ऐसा स्टील चाहते हैं कि हिले ही ना, हम ऐसा स्टील चाहते हैं कि उसके ऊपर लोड डालें और वो हिले ना, वो टूटे ना। हम ऐसा स्टील चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, हम वैसा चाहते हैं, जैसा चाहते हो भाई पाओ। बस इसमें मटेरियल साइंस की नॉलेज लेके आओ, मटेरियल साइंस की नॉलेज लेके आओ, तब आप समझ सकोगे कि मटेरियल साइंस पढ़ना ही क्यों है, उसके अंदर के कैसे कैसे चेंजेस करेंगे, ये सब कुछ पढ़ेंगे। मेन अगर आपको सर तैयारी कहां से करें, तैयारी अगर मेरी समझ आती है, आपको अगर समझ आती है तो, अगर नहीं समझ आती तो कोई फायदा नहीं है। अगर मेरे पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ आता है, आपको लगता है कि सर मेरे दिमाग में सीधा घुसता है आपका बताया हुआ, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लें, ऑल इन वन AE कोर्स। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स को इस तरह से हमने डिजाइन किया है ताकि आपको हर तरह की नॉलेज मिले। ये नहीं कि सिर्फ मैं SSC JEE की तैयारी करवाऊंगा, इसके अंदर कोई भी JEE की एग्जाम आ जाए, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे ताकि आपको इजी वे से प्रोफेशन हो सके। और इसको परचेज कीजिए और मेरे साथ सीधा पढ़िए, लाइव पढ़िए, और इसके अलावा रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, आप PDF मिलते हैं, आपको नोट्स जो हैं वो PDF में आपको मिल जाएंगे। और मेरे साथ इसी तरह बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, इसी तरह बने रहें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।